राशन कार्ड होल्डरों को केवाईसी करना ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए हैं डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाई आर के गौतम जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो आप लोगों ने हालांकि केंद्र सरकार ने जो भी एक कदम उठाया कि केवाईसी करना ज़रूरी है, क्या इसका प्रोसेस है और कब तक इसे किया जाना है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सारे प्रदेश में हमारे 19,76,443 जो है वो राशन कार्ड है, और लगभग हमारे जो हैं वो 74,19,400 जो 43 हैं वो हमारे जो हैं वो बेनिफिशरीज़ हैं। उसमें से आज की डेट में हमारे 50,20,194 जो लोगों की EKYC हो गई है, और केवल मात्र 23,87,763 लोग ऐसे बचे जिनकी EKYC नहीं हुई। EKYC का जो एक उद्देश्य है वो है कि आप अपने आप को, जो आपका डाटा है, मतलब जो डाटा अपने उसमें राशन कार्ड में दिया गया, उसको हम आधार के डाटा से जो है वो सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको बना रहे हैं। दूसरा, इससे ये पता लगाया जा रहा है कि जो लोग राशन कार्डों में हैं वो क्या फिजिकल तौर पे एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं, उसका भी वेरिफिकेशन एक चला हुआ है। तो 30 सितंबर जो इसकी लास्ट डेट है, और हम सभी से अनुरोध ये करते हैं कि उससे पहले पहले इसको EKYC सभी मेंबर्स की आप राशन कार्ड में करवाएं, तथा करवाने के बाद अदरवाइज़ क्या होगा कि 30 के बाद, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है कि हम इनको जो है वो हमें राशन कार्ड को फ्रीज करना पड़ेगा, ताकि जब तक जो फिर लोग उसमें EKYC कराने हैं उन्हीं कार्ड्स को हम दोबारा से अनब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सभी हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों से अनुरोध है कि आप कृपया करके EKYC जो अपना तुरंत हर एक डिपो में जाके या स्टेट में किसी भी डिपो में जाके वो अपना EKYC करवा सकता है। EKYC करवाने का प्रोसेस यही है कि आप जाकर जो है अपना राशन कार्ड नंबर जो उसमें डालेंगे मशीन पे, जो हमारा डिपो होल्डर उसके पास जाएंगे, और उसमें डालने के बाद उसमें फिर अंगूठे से आप ये इंश्योर करेंगे बायोमेट्रिक के माध्यम से कि आप जो मेंबर एग्जिस्ट करते हैं और आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में राशन जो है विड्रॉ करना चाहते हैं। इसी प्रोसेस से आपका जो राशन कार्ड के ऊपर जो EKYC होगा। मैं भी कहना चाहूँगा कि 5 साल के नीचे के बच्चों की EKYC कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 5 साल से ऊपर जो उनकी कराने की आवश्यकता है, उन बच्चों के भी आप आधार अपडेशन करने के बाद EKYC उनकी करवा सकते हैं। सर, काफ़ी बड़ी संख्या है, लगभग 1/3 लगभग जो है प्रोपोर्शन अभी बचा है जिसमें KYC ही नहीं हुआ है। तो क्या इतने एक दिन में हो पाएगा इस संभव, और कैसे आप इसे देखते हैं? ऐसा है कि जैसे हमारे सारी जो हिमाचल में है वो लगभग 5,000 के आसपास फेयर प्राइस शॉप्स हैं, तो अगर आप इसको सारी उसको डिवाइड कर देंगे तो ये बहुत कम इसका जो नंबर आ जाता है। हर एक डिपो में मतलब कम लोग उसमें छूटे हुए हैं, लेकिन सारे प्रदेश में इकट्ठा करेंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर बन जाता है। लेकिन अगर डिपो वाइज करेंगे फिर शॉप वाइज तो उसका नंबर कम है। तो हम इसमें भी कर रहे हैं कि जो हमारे डिपो होल्डर्स उनको इंसेंटिव भी दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति का EKYC करने के लिए सरकार जो उनको 4 रुपया दे रही है, और उनको भी आदेश दिए गए हैं कि वो घर घर जाके अपने लोगों की, जो लोग चल फिर नहीं सकते, आ नहीं सकते, उनका EKYC घर जाके भी करवा सकते हैं। और भी हमने जो हमारे DFSCs हैं जिला में, जो हमारे खाद्य आपूर्ति नियंत्रक हैं, कंट्रोलर जिसको हम कहते हैं, उनको भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जगह जगह जाके कैंप्स लगाएं, ताकि लोग जहाँ भी होते हैं उनको सहूलत मिले, वो EKYC अपना आसानी से करवा सकें। सर, एक नेटवर्किंग की बड़ी दिक्कत आती है, गांव में भी ये चीज़ें हैं, तो क्या डिपो में ही ये करना ज़रूरी है, या मतलब कहीं से भी से किया जा सकता है, या कहीं कोई पर्सनल भी कर सकते हैं, या लोकमित्र केंद्र पे भी जाकर कर सकते हैं? नहीं, इसको करने का माध्यम एक ही है कि हमारा जो EPOS मशीन लगी है, बायोमेट्रिक मशीन जो डिपो में, उसके माध्यम से किया जाएगा। लेकिन वो मशीन पोर्टेबल है, उसको किसी भी जगह ले जाया जा सकता है, और डिपो होल्डर्स को भी हमने आदेश दिए हैं कि वो कहीं भी जाके, गांव में जाके घूम के भी इसकी KYC करवा सकते हैं, और किसी भी टाइम करवा सकते हैं। नहीं है कि अपने 6 बजे तक ही करवाना है। वो जैसे कोई व्यक्ति बाहर काम करने जाता है, शाम को वापस आता है, तो शाम को वापस आके भी वो डिपो होल्डर के पास जाके EKYC कर सकता है। सर, अगर इनकेस किसी ने नहीं की, तो क्या 30 के बाद किस तरह से वो आदमी अपना अगर कर सकता, बाई चांस अगर उसको राशन नहीं? 30 के बाद हम उन राशन कार्डों को ब्लॉक करेंगे, उन मेंबर्स को राशन कार्ड के अंदर ब्लॉक करेंगे जो जिन्होंने EKYC नहीं कराया है। और जैसे जैसे वो आएंगे, कभी अपना डिपो होल्डर के पास जाएंगे या इंस्पेक्टर के पास जाएंगे, तो जहाँ जहाँ जाएंगे तो उनका हम फिर उनको अनब्लॉक कर देंगे, कि हमें पता लग जाएगा कि लोग हैं, रजिस्ट करते हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, तो हम उनका EKYC जो है करवाने के बाद उनको दोबारा राशन कार्ड में शामिल कर देंगे।
तो ये निदेशक उपभोक्ता विभाग जो फूड एंड सिविल सप्लाई थे उनका लोगों से ये कहना है कि वो आएँ, क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और केंद्र सरकार ने ये मैंडेटरी किया है कि 30 तक आप इसे केवाईसी करें, क्योंकि डाटा अपग्रेडेशन ज़रूरी है। कुछ की लोगों का क्या स्थिति है, तो अनुरोध यही कर रहे हैं कि आप आएँ और अपना जो राशन का उसका पूरा इस्तेमाल करें। शिमला से ईटीवी के लिए कुशाल सिंह, लकी वर्मा के साथ।